हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही शानदार और आसान तरीके से सीखने वाले हैं रूट वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव। और मेरे दोस्त, अगर आप सच में सीखना चाहते हैं रूट वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव तो एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठना, क्योंकि मेरे दोस्त एक क्वेश्चन आपको समझने के बाद आपको एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना होगा और तभी जाकर आप बढ़िया से सीख पाओगे। ठीक है। और मेरे दोस्त, इस वीडियो में आज हम लोग रूट वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं, एकदम शुरुआत से सीखने वाले हैं और साथ ही में हम लोग शॉर्टकट तरीका भी सीखेंगे। ठीक है। तो मेरे दोस्त, इन संख्याओं को रूट या रूट वाली संख्या बोलना बिल्कुल गलत होगा। इन संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर और हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है। इन संख्याओं को एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो चलो, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं अपरिमेय संख्याओं का जोड़ और उसके बाद हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं का घटाव। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 4√5 प्लस 2√5। ठीक है। जोड़ने से कितना हो जाएगा? 6√5। कैसे? तो चलो इसको बहुत ही शानदार तरीके से समझते हैं। तो मेरे दोस्त, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है और यहाँ पर क्या √5 है? तो भाई यहाँ पर 2√5, मतलब यहाँ पर 2 गो √5 है। 2√5 मतलब यहाँ पर 2 गो √5 है और यहाँ पर 4√5 मतलब यहाँ पर 4 गो √5 है। तो 4 गो √5 प्लस 2 गो √5, टोटल कितना √5 हो जाएगा? 6 गो। और 6 गो √5 हम लोग लिखेंगे कैसे? पहले हम लोग 6 लिखेंगे और उसके बाद हम लोग √5 लिखेंगे। ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि पहले आप रूट के बाहर वाली संख्या को जोड़ लो। तो रूट के बाहर यहाँ पर कितना है? 4 और यहाँ पर रूट के बाहर कितना है? 2। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। और यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, तो इसके साथ भी हम लोग एक गो √5 चिपका देंगे। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है। कितने आंसर हो जाएगा? 6√5, 6√5। ठीक है। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर है 6√5 और 6√5 में आपको 3√5 को जोड़ना है और यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, यानी कि दोनों टर्म में ही √5 है। ठीक है। यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या गो √5 है? यहाँ पर 3 गो √5 है। 3√5 मतलब यहाँ पर 3 गो √5 है और यहाँ पर है 6 गो √5। तो 6 गो √5 और 3 गो √5 कितना हो जाएगा टोटल? 9 गो √5। और 9 गो √5 हम लोग लिखेंगे कैसे? पहले 9 लिखेंगे और उसके बाद इसके साथ √5 लिखेंगे एक गो। ठीक है। 9 गो √5। या फिर आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि पहले आप रूट के बाहर वाली संख्या को जोड़ लो। तो यहाँ पर है 6 रूट के बाहर और यहाँ पर है रूट के बाहर 3। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो पहले हम लोग 9 लिखेंगे और यहाँ भी है √5, यहाँ भी है √5, तो इसके साथ भी हम लोग एक गो √5 चिपका देंगे। ठीक है। बस यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना? 9√5। ठीक है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे दोस्त, यहाँ भी है √5, यहाँ भी है √5, दोनों टर्म में ही √5 है और यहाँ पर क्या गो √5 है? तो भाई यहाँ पर है 7 गो √5 और यहाँ पर, तो यहाँ पर है 1 गो √5 और 1 गो √5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों सेम ही बात है, दोनों एक ही बात है। ठीक है। तो यहाँ पर है 7 गो और यहाँ पर है 1 गो, टोटल कितना हो जाएगा? 8 गो। और उसी तरह 7 गो √5 और 1 गो √5, टोटल कितना हो जाएगा? 8 गो √5। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8 गो √5, पहले 8 लिखेंगे और उसके बाद √5 लिखेंगे। ठीक है। इतना क्लियर? और अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर है √5 और √5 में आपको √5 को जोड़ना है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं √5 प्लस √5 √10? क्या इसका आंसर √10 होगा? तो भाई इसका आंसर √10 नहीं होगा। ठीक है। यहीं पर अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं। ठीक है। इसको ध्यान से समझना है। तो मेरे दोस्त, यहाँ भी है √5 और यहाँ भी है √5 और यहाँ पर क्या गो √5 है? तो भाई यहाँ पर है 1 गो √5 और 1 गो √5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 1 गो √5 है और यहाँ पर 1 गो √5 है। तो 1 गो √5 और 1 गो कितना हो जाएगा? 2 गो। उसी तरह 1 गो √5 और 1 गो √5 कितना हो जाएगा? 2 गो √5। तो पहले हम लोग 2 लिखेंगे और 1 गो √5 इसके साथ चिपका देंगे। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 √5। ठीक है। अगर हम लोग इसके साथ और 1 गो √5 जोड़ देते हैं तो फिर हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर कितना √5 हो गया? 3 गो हो गया। 1 गो, 2 गो, 3 गो। ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पर 3 कर देंगे तो फिर यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 3√5। ठीक है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको √3 में आपको √7 को जोड़ना है। कितना हो जाएगा? क्या हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं √10, √3 प्लस √7 √10 लिख सकते हैं? तो मेरे दोस्त, हम लोग √10 नहीं लिख सकते हैं।
इसको हम लोग जोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग और जोड़ ही नहीं सकते हैं, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रूट वाली संख्या है, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर एक अलग अपरिमेय संख्या √3 है और यहाँ पर एक अलग अपरिमेय संख्या √7 है। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का ना तो हम लोग जोड़ सकते हैं और ना ही हम लोग घटा सकते हैं। जोड़ने और घटाने के लिए सेम रूट वाला संख्या होना चाहिए, सेम अपरिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। चलो इसको और बढ़िया से समझते हैं। अगर यहाँ पर एक गो आम होता और यहाँ पर अगर एक गो सेब होता तो क्या हम लोग बोल पाते कि यहाँ पर 2 गो आम है या फिर 2 गो यहाँ पर सेब है? नहीं ना। तो उसी तरह हम लोग अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को ना तो हम लोग जोड़ सकते हैं और ना ही हम लोग घटा सकते हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको √5 में √7 और √2 को जोड़ना है। तो क्या हम लोग जोड़ पाएंगे? तो भाई इसको भी हम लोग नहीं जोड़ पाएंगे और, ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अपरिमेय संख्या है, अलग अलग रूट वाली संख्या है, ठीक है। जोड़ने या घटाने के लिए सेम रूट वाला संख्या होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना, अलग अलग अपरिमेय संख्या होगा ना तो हम लोग जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, ठीक। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है 4√3 और 4√3 में आपको 5√7 और 2√3 को जोड़ना है। तो क्या हम लोग जोड़ पाएंगे? तो चलो देखते हैं। तो पहले है 4√3, क्या हम लोग 4√3 में 5√7 को जोड़ सकते हैं? तो भाई हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √7 है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, यानी कि सेम रूट वाली संख्या है। तो क्या हम लोग 4√3 में 2√3 को जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या गो √3 है? तो भाई यहाँ पर है 4 गो √3 और यहाँ पर है 2 गो √3। तो 4 गो और 2 गो कितना हो जाएगा? 6 गो। उसी तरह 4 गो √3 और 2 गो √3 कितना हो जाएगा? 6 गो √3। तो पहले हम लोग 6 लिखेंगे, ठीक है, पहले हम लोग 6 लिखेंगे और उसके बाद हम लोग लिखेंगे √3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच गया? तो यहाँ पर बच गया +5√7। तो हम लोग +5√7 को इसके साथ चिपका देंगे अब, ठीक है, +5√7। अब क्या हम लोग इस 6√3 में क्या अब हम लोग 5√7 को जोड़ सकते हैं? तो भाई यहाँ पर और हम लोग इसको नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक अलग अपरिमेय संख्या √3 है और यहाँ पर एक अलग अपरिमेय संख्या √7 है, ठीक है। तो इसको हम लोग और नहीं जोड़ सकते, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हम लोग 7√3 में 3√5 को जोड़ पाएंगे? तो मेरे दोस्त नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अपरिमेय संख्या है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है और यहाँ पर क्या गो √3 है? तो भाई यहाँ पर है 2 गो √3 और यहाँ पर है 7 गो √3। तो 7 गो √3 और 2 गो √3 कितना हो जाएगा? टोटल 9 गो √3। तो पहले हम लोग 9 लिखेंगे और उसके बाद हम लोग √3 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच गया? तो भाई यहाँ पर बच गया 3√5 और यहाँ पर बच गया +2√5। तो क्या हम लोग इस 3√5 में इस 2√5 को जोड़ पाएंगे? बिल्कुल जोड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी √5 है और यहाँ भी √5 है और यहाँ पर कितना √5 है? तो भाई यहाँ पर 2 गो √5 है और यहाँ पर 3 गो। तो 3 गो √5 और 2 गो √5 कितना हो जाएगा? टोटल 5 गो √5। और 5 गो √5 लिखेंगे हम लोग कैसे? पहले 5 लिखेंगे और उसके बाद √5 लिखेंगे। अब क्या हम लोग इस 9√3 में 5√5 को जोड़ पाएंगे? तो भाई नहीं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अपरिमेय संख्या हो गया। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9√3 + 5√5, ठीक है। और अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या मेरे दोस्त हम लोग इस 3 में अपरिमेय संख्या √7 को जोड़ सकते हैं? तो मेरे दोस्त नहीं, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मेरे दोस्त इन 4 क्वेश्चन को हम लोग सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग सीख लेते हैं अपरिमेय संख्याओं का घटाव, ठीक है। तो चलो अब हम लोग सीख लेते हैं अपरिमेय संख्याओं का घटाव, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आपको 4√5 में से आपको 2√5 को घटाना है, ठीक है। तो 4√5 मतलब यहाँ पर 4 गो √5 है और 2√5 मतलब यहाँ पर 2 गो √5 है। तो भाई 4 गो √5 में से 2 गो √5 चला जाएगा, तो भाई क्या गो √5 बचेगा? 2 गो √5 बचेगा। और 2 गो √5 हम लोग लिखेंगे कैसे? पहले हम लोग 2 लिखेंगे और उसके बाद हम लोग लिखेंगे √5, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले आप रूट के बाहर वाली संख्या को सॉल्व कर लो। यहाँ पर रूट के बाहर कितना है? 4 और यहाँ पर रूट के बाहर है कितना? -2, ठीक है। तो भाई 4 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा? 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ भी √5 है और यहाँ भी √5 है, तो इसके साथ भी हम लोग एक √5 चिपका देंगे, ठीक है।
चलो इसको और बढ़िया से समझ लेते हैं और एक बार। मान लो कि यहाँ पर चार गो आम है, ठीक है, और 4 गो आम में से आपको 2 गो आम खा जाना है, तो भाई के गो आम बचेगा? 2 गो आम बचेगा। उसी तरह 4 गो रूट 5 में से आपको 2 गो रूट 5 को खा जाना है, तो भाई के गो रूट 5 बचेगा? 2 गो, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 गो रूट 5, ठीक है, 2 रूट 5। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको 6 रूट 5 में से आपको 3 रूट 5 को घटाना है, ठीक है। तो भाई 6 गो रूट 5 में से 3 गो रूट 5 चला जाएगा, तो के गो रूट 5 बचेगा? 3 गो बचेगा। और 3 गो रूट 5 लिखेंगे कैसे हम लोग? पहले 3 लिखेंगे और उसके बाद रूट 5 लिखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग 3 लिखेंगे और उसके बाद रूट 5 लिखेंगे। या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले आप रूट के बाहर वाले संख्या को सॉल्व कर लो। तो भाई 6 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ भी रूट 5 है और यहाँ भी रूट 5 है, तो इसके साथ भी हम लोग रूट 5 एक गो चिपका देंगे, ठीक है। एक गो रूट 5 हम लोग का यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 गो रूट 5 में से 1 गो रूट 5 को आपको घटाना है, ठीक है। और 1 गो रूट 5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो भाई 7 गो रूट 5 में से 1 गो रूट 5 चला जाएगा, तो के गो बच जाएगा? 6 गो। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 6 रूट 5, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आपको रूट 5 में से आपको रूट 5 को घटाना है, ठीक है। तो भाई उससे पहले आप बताओ कि जब आप 5 में से 5 को घटाते हैं तब कितना हो जाता है? 0। जब आप 2 में से 2 को घटाते हैं तब कितना हो जाता है? 0। जब आप x में से x को घटाते हैं तब कितना हो जाता है? 0। तो उसी तरह मेरे दोस्त रूट 5 में से रूट 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर है माइनस रूट 5 और यहाँ पर, तो मेरे दोस्त यहाँ पर कुछ भी साइन है, मतलब यहाँ पर प्लस साइन है, ठीक है। तो माइनस रूट 5 और प्लस रूट 5 कट गया तो क्या बचेगा? 0, ठीक है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको रूट 3 में से आपको रूट 7 को घटाना है, तो क्या आप घटा पाओगे? तो भाई हम लोग नहीं घटा पाएंगे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं घटा पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को ना तो हम लोग घटा सकते हैं और ना ही जोड़ सकते हैं, ठीक है। आम में से आम ही घटेगा, सेब में से सेब ही घटेगा, ठीक है। और मेरे दोस्त अगर आपको रूट 7 में से, ठीक है, और मेरे दोस्त अगर आपको रूट 7 में से अगर आपको रूट 3 को घटाना है तो फिर कितना हो जाएगा बताओ? तो क्या हम लोग रूट 4 लिख सकते हैं? रूट 7 में से रूट 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? रूट 4। नहीं भाई, गलती नहीं करना है, हम लोग नहीं घटा सकते हैं, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग अपरिमेय संख्या को ना तो हम लोग जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। क्या हम लोग रूट 5 में रूट 7 और रूट 2 को घटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं घटा सकते हैं, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे दोस्त क्या हम लोग 4 रूट 3 में 5 रूट 7 को घटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अपरिमेय संख्या है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ भी रूट 3 है और यहाँ भी रूट 3 है और यहाँ पर है 2 गो रूट 3 और यहाँ पर है 4 गो रूट 3, ठीक है। तो भाई 4 गो रूट 3 में से 2 गो रूट 3 जाएगा तो क्या गो बच जाएगा? 2 गो रूट 3 बचेगा। तो पहले हम लोग 2 लिखेंगे और उसके बाद रूट 3, 2 गो रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पर बच गया मिडिल में -5 रूट 7, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इस -5 रूट 7 को इसके साथ चिपका देंगे, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग और नहीं घटा सकते क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। और मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपके लिए, अपना नाम लिखकर कमेंट जरूर करना है कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। कमेंट आपको जरूर करना है कि इसका आंसर कितना होगा। चलो अब हम लोग इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको तो हम लोग सॉल्व कर लिए थे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप रूट के बाहर वाले संख्या को सॉल्व कर लो। तो -7 को जब हम लोग -7 को +5 के साथ जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा? -2 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? -2, ठीक है। जब हम लोग -7 को 5 के साथ जोड़ेंगे, +5 के साथ जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा? -2, ठीक है। तो -7 और +5 कितना हो गया? -2। अब यहाँ भी रूट 2 है और यहाँ भी रूट 2 है, तो इसके साथ भी हम लोग एक गो रूट 2 चिपका देंगे, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट। तो भाई बताओ कि -2 और -7 कितना हो जाएगा? तो -2 और -7 हो जाएगा -9। यहाँ पर गुना नहीं करना मेरे दोस्त, जोड़ना है, ठीक है। -2 को जब हम लोग -7 के साथ गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा? +14 हो जाएगा,
लेकिन यहाँ पर हम लोग जोड़ रहे हैं, -2 और -7 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, तो इसके साथ भी हम लोग एक गो √3 चिपका देंगे, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो √16 में आपको √25 को जोड़ना है, तो क्या हम लोग जोड़ पाएंगे? ठीक है, तो मेरे दोस्त 16 का वर्गमूल हो जाता है कितना, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। ठीक है, देखो मेरे दोस्त 16 में 2 गो 4 है। चलो इसको बढ़िया से समझने के लिए अभी इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। तो कितना है, यहाँ पर है √16 प्लस √25। तो मेरे दोस्त 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो मेरे दोस्त 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। और स्क्वायर रूट में क्या होता है, दो संख्याओं में से एक बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गो 4 है, 1 गो 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 25 में 2 गो 5 है गुना में। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में क्या होता है मेरे दोस्त, 2 गो संख्या में से एक बाहर आ जाता है। ठीक है, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको समझते हैं। तो चलो देख लेते हैं √32 प्लस √50 कितना हो जाएगा। तो मेरे दोस्त √32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 16 गुना 2 लिख सकते हैं। और √50 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 25 गुना 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब आपको ऐसी संख्याओं को गुना में तोड़ना है, ऐसी संख्याओं के गुना के रूप में आपको तोड़ना है जिसका हम लोग वर्गमूल आसानी से निकाल सकें। जैसे 16 का वर्गमूल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, आसानी से हम लोग निकालेंगे। और यहाँ पर 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √16 गुना √2। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √25 गुना √2। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर क्या बच गया, गुना √2। ठीक है, और यहाँ पर 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, क्या बच गया, गुना √2। ठीक है, और मेरे दोस्त यहाँ पर आप जब 4 को √2 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 4 √2 ही होगा। मतलब आप इस गुना को साइन को हटा सकते हैं। ठीक है, 5 को √2 के साथ गुना करने से 5 √2 ही होगा, मतलब आप इस गुना को साइन को हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 4 गो √2 और यहाँ पर हो गया 5 गो √2, टोटल कितना हो जाएगा, 9 गो √2। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, पहले 9 लिखेंगे और उसके बाद √2 लिखेंगे, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो मेरे दोस्त अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं अपरिमित संख्याओं का गुना और भाग। और मेरे दोस्त अपरिमित संख्याओं का गुना और भाग अपरिमित संख्याओं के जोड़ और घटाव से भी बहुत आसान होता है। और मेरे दोस्त ये 2 क्वेश्चन आपके लिए, अपना नाम लिखकर कमेंट जरूर करना है आपको कि इन 2 क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना अपना, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो पे।